हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SVN एजुजोन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आपका PGT 2021 के एग्ज़ाम का जो है रिज़ल्ट आ चुका है। और आप में से आई होप जिन लोगों ने भी इस एग्ज़ाम को दिया होगा उन सभी ने अपना रिज़ल्ट देख लिया होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना रिज़ल्ट नहीं देखा या फिर आप रिज़ल्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे जो है वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल हम आज के अपने इस वीडियो के टॉपिक को, दोस्तों आज को हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है सेंस ऑर्गन। इसमें दोस्तों मेनली जो है हम जो सेंस ऑर्गन्स पढ़ने जा रहे हैं, आप सभी को मैं सेंस ऑर्गन्स में जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो उन ऑर्गन्स में से केवल मैं आपको एक टॉपिक जो है आज पढ़ाऊंगी। उस टॉपिक का नाम है हमारा स्किन। और इस टॉपिक्स को हम इस वीडियो में पूरा जो है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के बहुत इजी लैंग्वेज में आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग वीडियो के आखिर तक दोस्तों बने रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज अपना इस वीडियो का टॉपिक। सेंस ऑर्गन्स मीन्स ज्ञानेंद्रिया। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हाँ, मानव शरीर में जो होती हैं 5 जो है मेनली ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, जिसमें आपके क्या है, पहली स्किन है, आइज़ है, ईयर है, नोज़ है, टंग्स है। अब दोस्तों जो स्किन होती है, स्किन का जो कार्य होता है वो क्या होता है, स्पर्श की अनुभूति करना। इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसको जो है जो है स्पर्श इंद्रिय के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से जो आँख है, आपकी आइज़ है, वो क्या करती है, जो आपके आसपास की चीज़ें होती हैं दृष्टि, उसको क्या दृश्य यानी देखने का कार्य करती है। इस वजह से इन्हें हम दृश्य इंद्रिय के नाम से भी जानते हैं। ईयर्स सुनने का कार्य करती हैं, इसलिए हम इसे श्रवण इंद्रिय के नाम से जानते हैं। हमारी नाक जो होती क्या होती है, स्मेल्स को सूंघने का काम करती है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, घ्राणेंद्रियों के नाम से जानते हैं। इस तरीके से जो टंग्स होती है वो क्या होती है, स्वाद लेने का, भोजन का स्वाद या फिर किसी भी चीज़ को आप टेस्ट करने का कार्य कौन करता है, जो हमारी टंग्स करती है। इसलिए हम इसे स्वाद इंद्रिय के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो रहे आपके मेनली जो है हिंदी में इन इंद्रियों को किस नाम से जानते हैं और आपके कौन कौन सी इंद्रियाँ हैं। अब इसमें जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा टॉपिक है, हमारा स्किन है। स्किन जैसे दोस्तों मैंने आप लोग को जब इससे पहला एक टॉपिक पढ़ाया था उत्सर्जन तंत्र, तो उसमें मैंने आप लोग को उत्सर्जन तंत्र में हमारे कौन कौन से अंग आते हैं उसके बारे में बताया था। तो वहाँ पर मैंने आपको मेनली जो पढ़ाया था वो किडनी के बारे में पढ़ाया था, क्योंकि उसमें और जो अंग थे उनके बारे में हम पहले पढ़ चुके थे। इसमें आपको मैंने बताया था कि हमारे लंग्स यानी फेफड़े के बारे में हम अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम से पढ़ चुके हैं। इसी तरह से डाइजेशन सिस्टम में हम अपने जो है बड़ी आंत के बारे में यानी इंटेस्टाइन्स के बारे में पढ़ा है, वो भी एक उत्सर्जी अंग ही है आपका। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं सेंस ऑर्गन, उसमें जो हम टॉपिक पहला पढ़ने जा रहे हैं स्किन, वो भी हमारा क्या है, एक तरह का उत्सर्जी अंग जो है। लेकिन वहाँ पर मैंने आप लोग को कहा था कि मैं उत्सर्जी अंग में आपका स्किन जो है एक अलग टॉपिक में पढ़ाऊँगी ज्ञानेंद्रियों में, तो उसको जो है यहाँ पर हम जो है आज डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज के इस टॉपिक का जो पहला पार्ट है स्किन, उसके बारे में। त्वचा की शरीर का जो त्वचा होती है दोस्तों, हमारी स्किन होती है, शरीर का क्या होता है, बाहरी आवरण होता है, मतलब एक तरह से आवरण का कार्य करता है, जो शरीर की मांसपेशियों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो स्किन होती है वो क्या होती है, हमारे शरीर का आवरण होती है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूँ दोस्तों कि त्वचा जो है शरीर का हमारा सबसे बड़ा अंग है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है और ऑप्शन में त्वचा है, तो आप त्वचा लगाओ। लेकिन जो है आपके शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा, तो आपको पता होना चाहिए लीवर। इसकी मोटाई कितनी होती है, इसकी मोटाई होती है 0.5 मिलीमीटर से लेके 2 मिलीमीटर तक के। शरीर में जो इसका वेट होता है, अगर हम परसेंटेज में काउंट करते हो तो ये लगभग जो शरीर का कितना होता है, 15% होता है। चेहरे की त्वचा जो होती है क्या होती है, सबसे पतली होती है। और इसके अलावा जो हमारे हाथ की हथेली होती है और पैर के तलवे जो होते हैं उसकी त्वचा क्या होती है, सबसे मोटी होती है। यहाँ पर हम बहुत ही आसान भाषा में इस चीज़ को समझेंगे स्किन के बारे में। अब हम जानेंगे स्किन के स्ट्रक्चर्स के बारे में। स्किन का स्ट्रक्चर यानी कि उसकी संरचना कैसी होती है। तो पहले तो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से क्लियर कर दूं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप डायग्राम के माध्यम से समझते हो तो आपको चीज़ें जो है ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है।
क्योंकि वहाँ पर क्या, अब जैसे हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम जब किसी चीज़ को पढ़ रहे हों, समझ रहे हैं, तो उसमें हम जितनी अपने ज्ञान इंद्रियों का यूज़ करेंगे, जितने भी आँख का अपना यूज़ कर रहे हैं, साथ में कान का भी उसमें उस चीज़ को जानने के में यूज़ कर रहे हैं, अपने हैंड्स का भी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि स्किन जो है हमारी उसमें एक और अंग का यूज़ कर रहे हैं, तो जितने भी हम ज़्यादा अंगों का यूज़ करेंगे उतनी चीज़ें क्या होती है हमारे डिप्ट में, जो है हमारे दिमाग में उतनी ही ज़्यादा वो क्लियर और जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहती है। तो इसलिए हम आपको यहाँ पर हमेशा हर जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम ज़रूर रखते हैं। तो देखिए, अब पहले हम स्किन का डायग्राम आपको दिखा रहे हैं। ये आपका स्किन का एक डायग्राम है, जो कि आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से आपको ये डायग्राम इस तरीके से दिखता है स्किन का। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर, ये जो है आपका क्या, स्किन का बाहरी आवरण है, जिसे हम क्या कहते हैं, उपचर्म, ब्रह आवरण, या फिर हम उसे उपत्वचा, और इंग्लिश में हम इसे एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। ये आपका बाहरी आवरण होता है। इसके जस्ट नीचे जो होती है स्किन की दूसरी लेयर होती है, यानी कि अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन 2 लेयरों में बटी होती है, बाहरी ब्रह आवरण जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, और अंदर का आवरण जिसे हम डर्मिस कहते हैं, या फिर चर्म खाल, ठीक है, इस नामों से भी इन्हें जानते हैं। तो ये आपका, और इसी आवरण के नीचे जो होता है, ये जो स्किन आपकी जो दूसरा स्तर होता है स्किन का, उसके में ही आपका क्या होता है, श्वेत ग्रंथियाँ, रुधिर ग्रंथियाँ, और जो होती हैं आपके अलावा मतलब कि ये श्वेत ग्लैंड्स और आपकी ऑयल ग्लैंड्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी यहाँ पर पाई जाती हैं। अब हम उसके बारे में 1 बाय 1 समझेंगे। देखिए, अब पहले आपको मैंने बताया जैसे कि ये 2 लेयर्स में डिवाइड होती है। बाहरी लेयर को हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। उसके जस्ट नीचे जो असल जो खाल होती है, यानी कि स्किन जिसे हम बोलते हैं, उसे हम डर्मिस के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस शरीर की सबसे बाहरी परत होती है, जो आंतरिक त्वचा की अपेक्षा कुछ मोटी होती है। मोटी होने की वजह से दोस्तों क्या होती है, ये थोड़ा हमको कठोर लगती है, सख्त लगती है। इन कोशिकाओं का कोई आकार नहीं होता, केवल कुछ सूत्र या रेखाएं जैसी क्या होती हैं, संरचनाएं हमें क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। इन कोशिकाओं में कोई केंद्रक नहीं होता। इसके अलावा इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। अब यहाँ पर समझिए कि ब्लड वेसल्स नहीं होती, जो हमारी बाहर की एपिडर्मिस होती है, तो एपिडर्मिस की लेयर होती है, उसमें क्या होती है, जो है आपकी ब्लड वेसल्स ना होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे जो है आपको अगर हम कोई सुई या पिन कुछ चुभोते हैं तो क्या होता है, हमें पेन की अनुभूति नहीं होती। और अचानक अगर हम हल्का सा चोट खाते हैं, हल्का सा छिल जाता है, तो आप देखते होंगे उस स्थान से जो है ब्लड भी नहीं निकलता, सिर्फ चीज़ होती है, स्किन रगड़ जाती है और थोड़े टाइम बाद अपने आप ही वो सही हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसी तरह की कोई भी जो ब्लड वेसल्स होती है वो नहीं पाई जाती। ठीक है, इसमें एक विशेष प्रकार का क्या होता है, पिगमेंट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का पिगमेंट होता है, जो क्या करता है, ये पिगमेंट जो होता है वो हमारा क्या कहता है, कलर डिसाइड करता है। कलर का मतलब है कि आपने देखा होगा कुछ लोग फेयर होते हैं, कुछ लोगों का कलर जो है डल होता है, कुछ लोगों का लाइट होता है, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा फेयर होता है। तो ये कलर डिसाइड करता है, गोरा या काला या फिर गेहुआ कलर जो आप स्किन का होता है, वो कलर जो कौन डिसाइड होता है, इसमें पाए जाने वाले पिगमेंट्स के कारण होता है। और जो ये पिगमेंट होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम मेलानिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें असंख्य छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, जिन्हें हम हेयर पोल्स कहते हैं। ये हेयर पोल्स जो होते हैं क्या होता है, त्वचा के नीचे तक के मतलब गए होते हैं। जो स्किन होती है उसके नीचे तक के क्या होता है, हेयर पोल्स गए होते हैं, जहाँ इसका संबंध किससे होता है, श्वेत ग्लैंड से होता है। अभी मैं आपको एक बार फिर से इस चीज़ को फिगर में दिखा दे रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये आपके हेयर्स हैं, ठीक है, हेयर पोल्स हैं। ये क्या है, ये नीचे जो है स्किन में, आपके नीचे जो है स्किन में गए हुए हैं, और इनका संबंध क्या होता है, नीचे जो होता है श्वेत ग्लैंड से होता है। नेक्स्ट है हमारा डर्मिस। अब हम डर्मिस के बारे में जानेंगे, जो कि क्या है, एपिडर्मिस की नीचे की लेयर होती है, और यही आपकी जो होती है असल त्वचा जिसे हम स्किन कहते हैं, वो आपकी यही होती है डर्मिस। डर्मिस को वास्तविक त्वचा के नाम से भी जाना जाता है, जो एपिडर्मिस की अपेक्षा क्या होती है, मुलायम होती है। ये किसकी बनी होती है, या जो है कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी होती है, यानी संयोजी ऊतकों की जो होती है आपकी स्किन जो है डर्मिस जो होती है वो बनी होती है, और इनकी सभी जो सेल्स होती क्या होती है, जीवित होती हैं। और जीवित होने के कारण ही इसमें क्या होता है, सभी तरह के कोशांग पाए जाएंगे, जो हम लोग सेल्स में ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। और ठीक है, और इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स भी उपस्थित होंगी, और ब्लड वेसल्स उपस्थित होने के कारण ही क्या होता है,
इसमें जब बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगती है या फिर ऊपर की स्किन छीलने के बाद इसकी अंदर की जो डर्मिस होती है वो चोटिल हो जाती है, तो क्या होता है वहाँ से फिर आपका ब्लड निकलने लगता है, क्योंकि वहाँ पर आपका ब्लड वेसल्स मौजूद होता है, उपस्थित होता है। त्वचा में कुछ पेशी सूत्र भी पाए जाते हैं जिसमें जो है आपका क्या होता है, वसा की मात्रा अधिक होती है। वसा की मात्रा जो होती है, जो आपकी निचली डर्मिस वाली लेयर होती है, वहाँ पर वसा की मात्रा अधिक होने के कारण ही क्या होता है, जो ऊपर वाली स्किन होती है क्या होता है, ऊपर उठी होती है, वहाँ वो वसा ही ऊपर उसको ऊपर उठाए रखती है, यानी कि एक तरह का स्ट्रक्चर्स देती है, या फिर ये कह दीजिए उसको एक सुंदरता प्रदान करने का काम करती है, चिकना बनाए मुलायम बनाए रखने का स्किन का कार्य जो इस वसा की वजह से होता है। आप देखते हो कि जैसे जैसे इंसान की आयु जो है बढ़ती जाती है, तो क्या होता है, ये वसा जो होती है कम होने लगती है, और कम होने की वजह से क्या होता है, स्किन में जो है झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, या शरीर के गड्ढों को भरने का कार्य भी करती हैं, तथा शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती हैं, तथा सर्दी में पसीना नहीं निकलने देती हैं। और इस कारण से क्या होता है, सर्दी में जो होता है हमारे क्या शरीर का बचाव होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो है आपको 2 लेयर्स के बारे में डिस्कस कर दिया। अब इस लेयर्स के अंदर जो डर्मिस है, डर्मिस के नीचे मैंने बताया था आप लोग को ये सारी चीज़ें जो है आपकी पाई जाती है। अब हम 1 बाय 1 इसमें जो है स्वेट ग्लैंड्स के बारे में, ऑयल ग्लैंड्स के बारे में और हेयर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें अब जानेंगे डर्मिस में पाए जाने वाले श्वेत ग्रंथियाँ के बारे में। त्वचा की निचली सतह में अनेक श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये ग्रंथियाँ वास्तव में एक नली का निचला भाग होती हैं जो कुंडली की भांति होती हैं। अब मैंने यहाँ पर आपको एक बार फिर से दिखा देना है ये फिगर, ताकि आप लोग चीज़ें क्लियर रहें, कि अब पढ़ने के बाद भी इसे ना भूलें। देख लीजिए, ये है आपकी क्या श्वेत ग्लैंड्स जो होती हैं, वो है एक नली के रूप में होती है, और नीचे की साइड में क्या होती है, कुंडली नुमा होती है। कुंडली नुमा जो है इस तरह से ये बनी होती है, और ऊपर क्या होता है, ये इसका पोर्स होता है, क्या होता है, ओपन होता है, जहाँ से क्या होता है, जो भी आपके शरीर में बनने वाले टॉक्सिन है वो क्या होता है, इस नली के माध्यम से ऊपर जो पसीने के रूप में जो है निकल जाते हैं। श्वेत ग्रंथियों के माध्यम से क्या होता है, शरीर में जो आपका पसीना है, ठीक है, बन रहा है, उसके माध्यम से क्या होते हैं, जो शरीर में बनने वाले लवण हैं, यूरिया है, या कुछ मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, वो जल के माध्यम से क्या होता है, इसी पसीने के रूप में जो शरीर से बाहर निकल जाता है, निकाल दिया जाता है, जो किसके माध्यम से, श्वेत ग्लैंड के माध्यम से। नेक्स्ट है हमारा ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड्स का भी फिगर मैंने अभी आप लोग को ऊपर पढ़ाते समय बताया था, तो इसके बारे में जानते हैं। जो श्वेत ग्लैंड्स के अतिरिक्त जो होते हैं, त्वचा में क्या होता है, एक ऑयल ग्लैंड्स भी मतलब पाई जाती हैं, या बालों की जड़ों में स्थित होती हैं। इसमें से अनेक प्रकार का क्या होता है, तेलीय पदार्थ निकलता रहता है, जो त्वचा को चिकना बनाए रखा है। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, ये क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है, वो जो है आपकी त्वचा को चिकना बनाए रखता है। नेक्स्ट है हमारा हेयर, यानी कि बाल। इनका बाहरी सिरा क्या होता है, एपिडर्मिस के बाहर निकला रहता है, किंतु जड़ें जो होते हैं त्वचा की निचली सतह में पाई जाती हैं। जब मैंने अभी आपको फिगर दिखाया था, एक बार फिर से दिखा दे रही हूँ कि फिगर में क्या था, आपके जो हेयर्स थे ये क्या है, ऊपर आपको जो है ये दिख रहे हैं, एपिडर्मिस के ऊपरी सतह पर दिख रहे हैं, लेकिन इनका जो निचला सतह है वो कहाँ पर है, आपके डर्मिस में है। त्वचा की बाहरी सतह जहाँ पर हेयर्स निकलता है, वहाँ क्या होता है, एक छोटा सा गड्ढा प्रतीत होता है। इसे हम रोमकूप या फिर हेयर फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं, या हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। हेयर फॉलिकल्स के साथ ही ऑयल ग्लैंड्स जो है लगी रहती हैं हेयर के साथ, अर्थात बालों की जड़ों में छोटी छोटी मांसपेशियाँ भी होती हैं। अब यहाँ पर एक फिगर मैंने आप लोग को ये हेयर जो है स्थिति दिखाने के लिए बाल की वो कर रखा। देखिए, ये आपका ऊपरी जो लेयर था स्किन का, एपिडर्मिस वो है, और नीचे जो डर्मिस वाला स्थान है वहाँ तक के ये क्या है, आपका हेयर जो है आया हुआ है। और यहाँ निचला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर आपका यही हिस्सा जो होता है आपका किससे जो होता है, ऑयल ग्लैंड से लगा होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके फंक्शन के बाद। देखिए, अभी ऊपर जो हमने पढ़ा, वहाँ पर हम जो है इसके कार्य को डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि किस स्किन का क्या मेनली कार्य है कहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम इसको जो है छोटे से फॉर्म में और जान जाते हैं कि स्किन का मेनली जो है फंक्शंस क्या है, कार्य क्या है। तो त्वचा का कार्य क्या है, सबसे पहला कार्य तो होता है कि वो हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। रक्षा करती है कैसे, जैसे बाहर त्वचा की जो
प्रतिकूल बाहरी प्रतिकूल दशाएँ होती हैं, उससे क्या करती है वो हमारे शरीर की रक्षा करती है। जैसे ठंडी हो गया, ठंडी के मौसम्स में बहुत ज़्यादा ठंडा लगने से भी हमको बताती है, क्योंकि उसके नीचे जो है आपके फैट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कुल मिला के ये आपका रक्षात्मक शरीर की जो मांसपेशियाँ होती हैं उन सबको एक आवरण प्रदान करने के कारण क्या करती हैं, उन सबकी रक्षा करने का कार्य करती हैं। इस तरह से संवेदना संवेदना का कार्य भी करती हैं। ये हमें क्या करती हैं, क्योंकि ये सेंस ऑर्गन्स हैं और इसके थ्रू हमें क्या पता चलता है कि बाहर के जो दशाएँ होती हैं जिसके बन जाना, अगर हमें कोई चीज़ काट रही है तो उसका पेन, ये सब चीज़ें हमें कैसे एक संवेदना के थ्रू जो होता है वो हमें मतलब प्राप्त होती है। तो ये इसका कार्य क्या होता है, संवेदनाओं उत्पन्न करना भी स्किन का कार्य होता है। इस तरह से शरीर के तापक्रम पर नियंत्रण रखना। अब शरीर के तापक्रम पर नियंत्रण रखने का कार्य भी क्या क्या है आपका स्किन का ही है, क्योंकि स्किन के नीचे अभी जैसे बताया कि आपके फैट होता है, ठीक है। तो और चीज़ें होती हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं। तो अब ब्लड जो होता है बॉडी को गर्म रखने का कार्य करता है। तो ये सब चीज़ें क्या, ये एक तरह से कह सकते हैं कि शरीर का जो तापमान है आपका, उसको नियंत्रित रहती है। सर्दी गर्मी में जो है बनाए रखने के लिए उसको पसीने को कम निकलने देती है सर्दी में। तो उससे क्या होता है बॉडी को थोड़ा वो जो है सर्दी से बचाव करने के लिए हीट रखती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसका एक कार्य क्या होगा, शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखने का। नेक्स्ट हमारा विजातीय तत्वों का निष्कासन। अब विजातीय तत्वों का निष्कासन जैसे मैंने बताया, श्वेत ग्लैंड्स थी वो क्या कर रही थी, इन सभी जितने भी शरीर में पाए जाने टॉक्सिन्स हैं आपके बनने वाले, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड्स हो या फिर क्या कहते हैं अपशिष्ट कुछ ऐसे पदार्थ हो, यूरिया हो, जो भी हो, आपके जल के माध्यम से थोड़ी मात्रा में वो क्या होता है कि हम जो है आपकी बॉडी से पसीने के रूप में बाहर वो निकलता है। कहाँ से निकलता है, स्किन के माध्यम से। और नेक्स्ट है इसी में आपका पोषण। पोषण का कार्य भी एक तरीके से स्किन करती है। अब आप सोचोगे पोषण का कार्य कैसे करती है। पोषण का कार्य ऐसे करती है जैसे कि आपको चोट लग गया या फिर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम्स हो गई, तो आप क्या करते हो, कुछ चीज़ें कुछ दवाई, कुछ लोशंस या कुछ क्रीम्स ऊपर से आप लगाते हो, तो क्या उसको ऑब्जर्व करती है वो। ऑब्जर्व करके उस सेल्स जो क्षतिग्रस्त होती है उसको क्या करती है, पोषित करती है, सही करती है, रिपेयर करती है। तो एक तरीके से क्या होता है, ये पोषण का कार्य भी करती है। और नेक्स्ट है हमारा क्या, सौंदर्य। सौंदर्यता तो सभी आप लोग समझ रहे हैं कि सौंदर्यता कैसे, भाई जाहिर सी बात है जब आपकी स्किन अच्छी है, हेल्थी है, क्या कहते हैं जो, तो आप ऑटोमेटिक क्या होंगे, सुंदर दिखेंगे। तो ये एक तरह से आपके शरीर को सुंदर दिखने का भी कार्य करती है। थैंक यू फ्रेंड्स।